हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। कैसे हैं बेटा, आप लोग सब खैरियत से हैं? तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेम उसी चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर के अंदर जो टॉपिक हमारा हम जो आज के दिन में डिस्कस करने वाले हैं। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई बच्चों को एग्जाम के दौरान ये सवाल इसलिए भी मुश्किल लग रहा होता है क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनको इस टॉपिक में कई चीज़ें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आई हुई होती, तो उस पर इतने कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से वो एग्जाम में इस सवाल को अटैम्प्ट भी नहीं करते। तो आज के दिन इंशाल्लाह इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन्स होंगी वो आज ही क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और रहिएगा मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स के मेथड्स क्या होंगे हमारे पास वेक्टर्स को ऐड करने के, और साथ साथ जो बेसिक डेफिनेशंस होंगी एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड, रिजल्टेंट वेक्टर की, यानी कितने मेथड्स हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स को करने के, उन मेथड्स के एतबार से भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस डेफिनेशन पर आते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन क्या है। एडिशन ऑफ वेक्टर को आप सामने लिखा देख रहे हैं स्क्रीन पर। एडिशन ऑफ वेक्टर को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है? व्हेन टू और मोर वेक्टर्स आर कंबाइंड, जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आप कंबाइन करते हो तो उसके नतीजे में हमें क्या मिलता है? वी गेट अ सिंगल वेक्टर। हमें एक सिंगल वेक्टर हम बना लेते हैं जो सम अप होता है उन सारे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का, जिसे हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। और ये जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के तहत हम इन वेक्टर्स को ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स को ऐड करने के कितने मेथड्स होते हैं मैट्रिक लेवल पर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे हेड टू टेल रूल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, और साथ साथ सेकंड जो मेथड होगा हमारे पास वो होगा लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड। लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड के अंदर हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे और हेड टू टेल रूल की मदद से भी हम वेक्टर्स को ऐड करवाएंगे। अच्छा, अब यहां पर मैंने बात की थी एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर, जब मैंने सिंगल वेक्टर की बात की तो सिंगल वेक्टर की डेफिनेशन आप देखें। सिंगल वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं और इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं? द सम और रिजल्टेंट वेक्टर इन अ सिंगल वेक्टर हैविंग द combined effect of all components vector to be added। यानी रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि रिजल्टेंट नतीजा होता है, सम अप होता है, या इक्विवेलेंट वेक्टर कहलाता है दो या दो से ज्यादा इन डिफरेंट डायरेक्शंस में मौजूद वेक्टर को ऐड करने का। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड के रिजल्टेंट वेक्टर वो सिंगल वेक्टर होता है जो कैरी करता है वो कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर ए आपको सामने दिख रहा होगा, वेक्टर ए, और एक और वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं वेक्टर बी। हम वेक्टर ए को ले रहे हैं इस जानिब टुवर्ड्स राइट, और वेक्टर बी को ले रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन पर बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। और ठीक इसी तरह मैंने तीसरा एक वेक्टर कंसीडर कर लिया जिसको मैंने थोड़ा सा टुवर्ड्स टिल्ट कर दिया, ठीक है, और जिसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, वेक्टर सी उसे नाम दिया गया। अब हमने बाय मेथड ऑफ हेड टू टेल रूल इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो क्या वे होगा, क्या स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो करके हम हेड टू टेल रूल की मदद से इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करवा सकते हैं? तो एग्जैक्टली हमें पता है कि यहां पर जो हमने तीन वेक्टर्स कंसीडर किए हैं उसको मैंने अल्फाबेटिक लेटर के अंदर शो किया इन सीक्वेंस। पहला वेक्टर जो हमने कंसीडर किया वो वेक्टर ए है जिसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। दूसरा वेक्टर जो मैंने वेक्टर बी कंसीडर किया उसकी डायरेक्शन वर्टिकल है, और इसी तरह से वेक्टर सी जो कंसीडर किया है वो कुछ इस तरह से डायरेक्शन में मौजूद है, यानी वेक्टर सी। अब यहां इन तीनों वेक्टर्स में अगर कहा जाए तो पहला वेक्टर आपके लिए कौन सा हो जाएगा? जो वेक्टर ए होगा वो आपके लिए फर्स्ट वेक्टर होगा। हम स्टार्ट करेंगे, तीनों वेक्टर्स को ऐड तो करेंगे पर इन सीक्वेंस करेंगे। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहां देखें वेक्टर ए मैंने बना दिया सिंपली वेक्टर ए, ठीक है। और अब वेक्टर बी क्योंकि सेकंड वेक्टर है और उसे हमने ऐड करना है वेक्टर ए के साथ, तो याद रखिएगा वेक्टर बी की जो टेल होगी उसे आपने ज्वाइन करना है या कनेक्ट करना है वेक्टर ए के हेड के साथ, और ठीक उसी तरह अपनी ही डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन पर वेक्टर बी मौजूद है, यानी वर्टिकल। अब आपने क्या करना है, एंड सो ऑन, इसी तरह आपने वेक्टर्स को ऐड करना होता है। अब क्योंकि हमने बात करनी है थर्ड वेक्टर की, अब थर्ड वेक्टर को हम ऐड करवाएंगे सेकंड वेक्टर के साथ। तो थर्ड वेक्टर जिसकी डायरेक्शन आपको इस तरह से दिख रही है, तो थर्ड वेक्टर यानी वेक्टर सी, उसकी टेल को आपने ज्वाइन कर लिया वेक्टर बी के हेड के साथ, और ज्वाइन होने के बाद
अब आपको एक कंप्लीट फिगर की फॉर्म में नजर आ रहा है, तीनों वेक्टर्स ऐड होके नुमाया जिस फिगर के अंदर नजर आ रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अब बारी आती है इसके नतीजे में, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर बनाने की। रिजल्टेंट वेक्टर को बनाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, रिजल्टेंट क्योंकि सम होता है, टोटल होता है इन तीनों वेक्टर्स का, तो उसे ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर की टेल होगी उस टेल को हम कनेक्ट कर देंगे फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ, और उसके हेड को, यानी रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को मैं कनेक्ट कर दूंगा लास्ट वेक्टर सी के हेड के साथ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्योंकि ये रिजल्ट है इन तीनों वेक्टर्स के सम अप होने का, इन तीनों वेक्टर्स के ऐड होने का, तो आप कह सकते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। और अगर इससे ज्यादा भी वेक्टर्स मैंने कंसिडर किए होते तो वो भी इसी सीक्वेंस में, इसी वे में ऐड किए जाते हैं। और ये मेथड है आपके पास हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का। चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लॉ ऑफ ट्रायंगुलर मेथड। लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड के थ्रू हम किस तरह से वेक्टर्स को ऐड करते हैं, उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होती है। मुझे इजाज़त दें और मुझे इस बात की तसल्ली दें कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, और इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में लॉ ऑफ ट्रायंगल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।